हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक क्या है कि हमने किस तरह शिपमेंट प्लान को क्रिएट करना होता है। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको तमाम सेलर सेंटर का विजिट कराया था और मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं जिनको आपने देखना होता है। और उसके अलावा मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, किस तरह आप अपने अकाउंट में आके सेलर सेंटर में आके सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना होता है। तो सिंपली हम जाते हैं अमेजोन के प्रोडक्ट पेज पे। यहाँ से हमने एक जो है वो डमी एसन उठा लिया है। अब ये वाला डमी एसन हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने सेलर सेंटर में वापस आएंगे। यहाँ पे आके आप जस्ट इन 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कैटालॉग में आके अपनी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे आके आपने अपना एसन जो है वो मीटू करना है। इसको अपना जो एसन आपने कॉपी किया है यहाँ पे आके पुट कर दें और इसको सर्च कर लें। नेक्स्ट इंटरफेस में आपके पास जो चीज़ आ रही है उसमें ये होगा कि बाज़ दफ़ा सम टाइम तो यहाँ अप्लाई टू सेल आ रहा होता है। जब आपके पास अप्लाई टू सेल आ रहा होता है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपकी कैटेगरी गेटेड है, आपको उसके लिए अप्रूवल चाहिए। वो आप उसको लिस्ट नहीं कर सकते विदाउट अप्रूवल। लेकिन जब हम यहाँ पे अपनी कंडीशन को चूज कर लेते हैं, हम न्यू बता देते हैं उसको, तो वो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है। वो कह रहा है सेल दिस प्रोडक्ट। आप इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एलिजिबल हैं, तो हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। हम इसको विदाउट अप्रूवल भी जो है वो सेल कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा। अब क्या है, हम इसको सेल दिस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरफेस नेक्स्ट पेज ओपन होगा वहां पे लिस्टिंग क्रिएशन का होगा। अब यहाँ पे हमने अपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, उसको मीटू करना है। यहाँ पे लिस्ट क्रिएशन में ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि इधर हमने कोई अलग से लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी, हम करने जा रहे हैं मीटू। हमने जस्ट यहाँ पे आके अपनी चीज़ें बतानी है, अपनी प्राइस को बताना है और अमेजोन वगैरह को बताना है कि भाई हम आपके अंडर जो है वो उसको शिप करेंगे। क्वांटिटी बतानी है, SKU मेंशन करना है। तो ये चीज़ें जस्ट हमने उसको बतानी है। हमने कोई बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये चीज़ें हमने खुद से लिखनी नहीं है। ये चीज़ होती है PL में। हम करने जा रहे हैं उसको मीटू, हम करने जा रहे हैं होलसेल के लिए शिपमेंट प्लान बनाने जा रहे हैं। तो हमारा सिंपल सा मेथड है। यहाँ साइड पे आप देखेंगे आपके पास एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ पे जो है वो, अगर आप ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आती हैं, लेकिन उन डिटेल्स में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने किन को फिल करना है, किसको मैंने फिल नहीं करना। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके आपने रिकमेंडेड पे क्लिक करना है ताकि आपके पास वही चीज़ें शो हों जो कि वही आपने पुट इन करनी हो जो कि आपके लिए ज़रूरी हो। देन हमारे पास आ जाता है यहाँ पे आपका SKU। अब SKU क्या होता है? SKU होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये एक स्पेसिफिक होता है। आप अगर एक प्रोडक्ट को, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एक नंबर दे देते हैं, अपने तौर पे कोई नाम दे देते हैं, तो वो नाम आप किसी और प्रोडक्ट को किसी और के लिए आप उसको नहीं यूज कर सकते। तो ये जस्ट आपको शो हो रहा होता है, ये आपके कस्टमर या आपके बायर को ये चीज शो नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कोई अपने से इसका नाम रख लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ याद रहे। तो हम क्या करते हैं, डार्क सर्कल यहाँ पे आप लगाएं। डार्क सर्कल ही थे हमारे, डार्क सर्कल। तो कुछ इस तरह आप अपने से रख लें इसका नाम, मीन के मैंने आगे नंबरिंग लगा दी है। अब इसकी प्राइस क्या है? अमेजोन पे अगर हम इसकी प्राइस चेक करें तो अमेजोन पे इसकी प्राइस जो अभी है वो बहुत कम है। सुबह तक इसकी प्राइस $19 तक थी, लेकिन अभी इसकी प्राइस जो है वो ड्रॉप होके 9.98 तक आ गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इस प्राइस को देखते हुए अब अपनी प्राइस को हम यहाँ पे सजेस्ट लगाएंगे। ये हम मॉडरेट लेवल एक लेते हैं। हम देखते हैं कि लोएस्ट प्राइस क्या है, हम देखते हैं कि हाईएस्ट प्राइस क्या है। देन हम उसका जो एक मॉडरेट एवरेज एक पॉइंट होता है, हम अपनी उस लेवल पे जाके प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। लेकिन हमने प्रॉफिट मार्जिन अपना लोएस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना होता है। प्रॉफिट मार्जिन आप लोएस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अपनी प्रोडक्ट को जब आप लिस्ट करते हैं तो आप उसको मॉडरेट लेवल पे जाके लिस्ट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमने इसको अप्लाई टू सेल किया था। देन हमारे पास यहाँ पे हमने प्राइस लगानी है, तो हम इसको जो है 15 इसका जो है वो चूज कर लेते हैं। देन हम आ जाते हैं, क्वांटिटी हमारी 30 है, न्यू कंडीशन है। अब यहाँ पे देखिए फुलफिलमेंट चैनल
जैसा कि हमें पता है कि हम FBA हमने करना है, हमने फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, हमने अमेजोन को इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल करना है। तो आपने यहाँ पे आके अमेजोन पे क्लिक करना है कि भाई अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज, ये चीज़ अमेजोन करेगा। देन यहाँ पे आके इसको आप सेव एंड फिनिश कर देंगे, कुछ और आपने नहीं करना, जस्ट आपने SKU देना बताना है, उसके बाद प्राइस सेट करनी है अपनी, और उसके बाद आप प्राइस क्वांटिटी बताएंगे और आप शिप बाय अमेजोन होगी और जस्ट आप उस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज में आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ये आपका क्या है कि अब आपकी जो लिस्ट है वो आपकी प्रोडक्ट जो लिस्ट होना वो रेडी हो गई है। आप क्या करें, यहाँ पे आके जस्ट आप क्लिक कर दें, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट पेज पे हम आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आके हमने अपनी क्वांटिटीज वगैरह मेंशन करके हमने SKU जो है ना उनको FNSKU उनको हमने डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो डिटेल्स आ रही हैं। अब यहाँ पे जो डिटेल्स आ रही है, सबसे पहले तो आपके लिए यहाँ पे है शिपमेंट मीन के शिपिंग जो एड्रेस है वो आपका एड्रेस कौन सा होना चाहिए। अब ये देखिए आप जस्ट इस पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो शिपिंग एड्रेस आ जाता है इस पे। अब मेरे पास ऑलरेडी एक शिपमेंट प्लान यहाँ पे जो है वो सेव है। अगर आपने इस प्रेप सेंटर पे आपने नहीं भेजना, ये प्रेप सेंटर का एड्रेस है, अगर आपने यहाँ पे नहीं भेजना तो आप यहाँ पे ऐड न्यू भी कर सकते हैं। ऐड न्यू करेंगे, उसका आप तमाम डिटेल जो भी आपके 3PL की होंगी आपने यहाँ पे पुट इन कर देनी है। पुट करने के बाद आपने इसको सेव एंड क्लोज कर देना है। देन उसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे देख लेना है कि आपका जो एड्रेस है वही है जिसमें आप भेजना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपने उसको देख लेना है। अब ये आपका जो मेरे पास एक ही था, मेरे पास एक ही शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट आपके पास अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें आपके पास प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल नीडेड और मोर इनपुट पे आप क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है ऐड पैकिंग लाइन। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हम पैकिंग लाइन को जो है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम क्रिएट न्यू टेम्पलेट करेंगे। इस पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास जो चीज शो हो रही है यहाँ पे टेम्पलेट का नेम, यहाँ पे हम कोई भी टेम्पलेट का नेम रख लेते हैं। लेट्स सपोज कुछ भी कर लें, कुछ भी रख लें आपके पास टेम्पलेट का नेम। केस पैक है। देन हमारे पास अब यहाँ पे भी दो तरह के केस पैक होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है, एक होता है केस पैक। इंडिविजुअल मतलब कि उसमें आपके डिफरेंट तरह के जो FNSKU अगर डिफरेंट तरह के हों, डिफरेंट तरह के SKU हों, डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों, डिफरेंट कंडीशंस की, तो वो क्या है, वो आपका इंडिविजुअल है। अगर आपकी सेम प्रोडक्ट्स हैं और सेम जो है वो क्वांटिटी है, सेम चीज़ें हैं, तो वो आपका क्या है, वो आपका केस पैक में जाता है। अब ये देखिए आपके यूनिट्स पर बॉक्स इतने हैं, हमने 30 की लिस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास लेट्स को हम कहते हैं कि भाई जो 30 है वो 15 एक में है, 15 एक बॉक्स में है, 15 एक बॉक्स में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको जो है बता देंगे भाई हर बॉक्स में, उसने पूछा है यूनिट्स पर बॉक्स, मतलब कि पर बॉक्स कितने यूनिट्स हैं, हम उसको यहाँ पे 13 बताएंगे। देन यहाँ पे हम अपनी डायमेंशंस को बताएंगे कि हमारी डायमेंशंस क्या है। अब ये डायमेंशन, ये वेट आपको आपका प्रेप सेंटर बताता है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो पुट करते हो। ये चीज़ें आपने खुद से पुट नहीं करनी, ये आपको आपका 3PL वाला या आपका ब्रांड या आपका सप्लायर देगा। अगर आपका सप्लायर अगर ये सर्विस दे रहा है तो सप्लायर देगा, नहीं तो ब्रांड देगा। अगर ब्रांड ये चीज़ कर रहा है साथ में तो वो ब्रांड देगा। अगर वो दोनों ये चीज़ नहीं करे, आप 3PL की सर्विसेज आपने हायर की हुई हैं, तो 3PL वाला आपको ये तमाम डिटेल्स देगा। यहाँ पे मैं जस्ट डमी लगाऊंगी, आप लोगों ने 3PL से लेकर लगानी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 15 लगा देती हूँ, यहाँ पे 18 लेंथ विड्थ हाइट हमने यहाँ पे जो है वो चूज़ कर लेनी है। देन इसका कोई वेट लगा लें, मीन के हम कहते हैं इसका जो वेट है वो कितना है, हम इसका वेट 8 कर लेते हैं। इसका हम जो वेट है वो 10 करते हैं। देख लेते हैं कि इसको सेव करके देखते हैं कि ये हो जाती है सेव। देखें हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है, मैंने तुक्का ही लगाया था। उसके बाद देखते हैं हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट आ रहा है। अब यहाँ पे आपने जो है वो इसके SKU जो है वो डाउनलोड करने। अब हमने वो कैसे डाउनलोड करने, ये देखिए हमारे पास वही टेम्पलेट आ रहा है जो कि मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था, जो मैंने आपका स्पेसिफिक नेम दिया था। यहाँ पे आके हमने अपने जो है वो SKU डाउनलोड करनी है। अब हमने ये जो SKU होते हैं इनकी भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, हर प्रेप सेंटर की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ कहते हैं हमें थर्मल में चाहिए, कुछ कहते हैं हमें स्टैंडर्ड में चाहिए। फ़र्क इनमें कुछ इतना खास नहीं होता, लेकिन वो उनका जस्ट शेप का मसला होता है, तो वो चीज़ लेकिन प्रेप सेंटर अपने अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। सम टाइम जो है वो थर्मल वाले मांग रहे होते हैं, कुछ प्रेप सेंटर ऐसे होते हैं जो कि स्टैंडर्ड में मांग रहे होते हैं। तो वो चीज़ आपने उनसे कंफर्म कर लेनी है कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं
और उनको कौन से जो है वो फॉर्मेट में आपसे जो है वो आपके SKU चाहिए। देन जो भी फॉर्मेट वो आपको कहें आपने उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे सेट कर लेना है। आपकी क्वांटिटी कितनी थी हमने सजेस्ट की, हमने क्वांटिटी 30 लगाई थी। 30 करने के बाद हम इसको प्रिंट पे क्लिक करेंगे। ये हमारे जो लेबल्स हैं, बॉक्स लेबल है हमारे पास, सॉरी बॉक्स लेबल नहीं है, एटम लेबल है। जो आपके एटम लेबल है वो आपने जो है वो यहाँ पे सेव कर लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एटम लेबल्स को एक नाम दे दिया ताकि मुझे याद रहे, तो मैंने उसको सेव कर लिया है। यहाँ पे आ जाए और इसको मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ और ओपन करके दिखाती हूँ कि आपके एटम लेबल्स किस तरह होते हैं। ये तो मैंने 30 जो है वो अपने एटम लेबल जो है वो डाउनलोड कर लिए हैं। ये तमाम मेरे पास डाउनलोड हो चुकी हैं। ये जो एटम लेबल होते हैं ये 30 ही होंगे क्योंकि हर एटम पे अलग अपना एक एटम लेबल लगना है। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर होगी। हमने एटम लेबल्स भी डाउनलोड कर लिए हैं। देन हमारे पास जो है ये चीज़ भी हो गई है। इसको यहाँ से आप कट कर दें और यहाँ पे देखें अब हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं। हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं क्योंकि 15 एक में है, 15 एक में, तो हमने यहाँ पे 2 को क्लिक करना है और यहाँ पे हमने एक्सपायरी बतानी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पे आप 24 में चले जाएं और 24 में जाके 1 साल बाद की आप एक्सपायरी लगा दें और यहाँ से हम कुछ भी जो है वो चूज़ कर लेते हैं। सेंड टू रेडी टू सेंड, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अब आपने देखना है कि आपके पास जो नेक्स्ट है वो आपका स्टेप आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट पेज में आपके पास जो पेज ओपन होगा उसमें आप अपने जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने बॉक्स लेबल्स को। लेकिन यहाँ पे आएंगे उससे पहले कुछ और चीज़ें भी होती हैं। अब यहाँ पे देखें, अब शिप ये देखें आपके पास 2 तरह की चीज़ें आ रही हैं। वो कह रहा है कि शिप डेट क्या है। ये शिप डेट बाज़ दफ़ा आपका सप्लायर आपको देता है कि भाई इतने देर तक आपका शिप हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली एक दिन 2 दिन बाद कि अब यहाँ पे शिपमेंट बना दें। तो यहाँ पे 14 पे, तो मैं इसको जो है वो कर देती हूँ, 16 पे कर देती हूँ। अब ये देखें ये हो गया हमारे पास, ये भी चीज़ होगी। और हमारे पास जो ये चीज़ है, ये चीज़ हमने अपनी लगा दी है। ये ऊपर देखिए आपके पास स्टेप्स कंफर्म हो रहे हैं आपके। अब जो भी आपने चीज़ें कर ली हुई हैं आपके वो वाले स्टेप यहाँ पे कंफर्म हो गए। ये तमाम चीज़ें आपके साथ साथ यहाँ पे ऐड होती जा रही हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे भी 2 चीज़ें होती हैं आपकी, SPD होता है स्मॉल पार्सल डिलीवरी और लेस देन ट्रक लोड। एक आपका ट्रक लोड होता है, लेकिन ये चीज़ हमें नहीं, ट्रक लोड हम तो LTL में नहीं होता, तकरीबन हमारा होता है स्मॉल पार्सल डिलीवरी होता है। हम कोई पैलेट नहीं मंगवा रहे होते। तो ये क्या है, हमारे पास स्मॉल पार्सल डिलीवरी है। इसमें हम इसको क्लिक करते हैं और करने के बाद यहाँ पे आप इसके चार्जेस जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे भी 2 तरह के होते हैं, एक अमेजोन पार्टनर कैरियर होता है, एक नॉन अमेजोन पार्टनर कैरियर है। अगर तो अमेजोन का जो UPS है, जो अमेजोन की सर्विसेज हैं, वो अगर आपके डोर स्टेप पे आके खुद वहां से पिक करके लेके जाए इन्वेंट्री को, तो वो आप उसको अगर इस तरह है तो आपने जो है वो इस पे क्लिक करना है। अगर आपका 3PL वाला जाके खुद उनके अमेजोन के वेयर हाउस छोड़ के आएगा तो देन आपने ये वाला क्लिक करना है। देन आपने सर्विसेज कौन सी ली है ये आपने उनसे पूछ लेना है, प्रेप सेंटर वालों से कौन सी सर्विसेज है उनकी, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको जो है वो करके आपने यहाँ पे शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। लेकिन नॉर्मली हम जो है अमेजोन की यूज़ कर रहे होते हैं और रिकमेंडेड भी अमेजोन की ही है। तो ये क्या है, हम इस पे जाते हैं और जाने के बाद हम इसके देन आके चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमारा तमाम शिपमेंट प्लान जो है वो क्रिएट हो चुका है। हमने अपना शिपमेंट प्लान क्रिएट कर दिया है। क्रिएट करने के बाद अब हमने क्या किया, हम अमेजोन के जो यहाँ पे UPS है उसके हम कहते हैं कि हमने उसकी फीस जो है उसको भी एक्सेप्ट कर लिया है। हमने एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। हमने क्या करना है, अपना यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करके हमने इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप बॉक्स लेबल्स को डाउनलोड कर लें। जैसे हमने नेक्स्ट मूव ऑन किया, अब जैसे हमारे पास ये लोडिंग में है तो नेक्स्ट हमारे पास बॉक्स लेबल्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमारे पास जस्ट 2 स्टेप रह गए हैं। 2 स्टेप में क्या है कि हमारे पास अभी मैंने बॉक्स लेबल्स को जो है वो लेना है यहाँ से। बॉक्स लेबल्स के बाद आपने यहाँ से जो है वो ट्रैकिंग, आपकी ट्रैकिंग आपको मिल जाएगी। अब ये देखें व्यू ट्रैकिंग, आपकी ट्रैकिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ से अब आपने क्या करना है कि आपने प्रिंट कर लेने हैं अपने बॉक्स लेबल। ये भी बॉक्स लेबल भी 2 तरह के होते हैं और ये भी डिपेंड करते हैं आपके प्रेप सेंटर पे कि आपसे वो कौन से रिक्वायर्ड कर रहे हैं। आपने उनसे पूछ लेना जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हुई उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपने आके इसको भी प्रिंट कर लेना है। जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे ये आपका जो है वो आपके बॉक्स लेबल्स भी आ गए। यहाँ पे अब आपने इनको डाउनलोड कर लेना है। बॉक्स लेबल हमारे पास 2 होंगे क्योंकि हमने 2 बॉक्सेस का किया है। हमारे पास 15 हमने एक में रखी है, 15 एक में।
तो वो चीज़ थी। हम ये तो मैंने जस्ट बताया ना कि इस तरह हम जा सकते हैं 15 एक में और 15 हो सकता है प्रेप सेंटर 10 एक में रखे हो, 10 एक में और 10 3 भी कर सकता है, लेकिन वो मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है। देन ये देखिए आपके पास जो है वो आपके जो बॉक्स लेबल्स है वो भी आपके पास डाउनलोड होके आ गए हैं। ये भी आपने अपने प्रेप सेंटर वालों को जो है वो सेंड कर देने हैं। तो ये चीज़ भी आपकी हो गई है। आपने एटम लेबल्स भी डाउनलोड कर लिए, आपने बॉक्स लेबल्स भी डाउनलोड कर लिए। आपका जो शिपिंग है वो जो प्लान है वो तकरीबन आपका एंड हो चुका है। अब यहाँ पे आपने ट्रैकिंग को देख लेना है कि आपकी ट्रैकिंग कौन सी है। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ पे पहुंची है, क्या सिस्टम है, कहाँ पे पड़ी हुई है, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से करेंगे। अब आपका तमाम जो शिपमेंट प्लान है सब कुछ आपका कंफर्म हो गया और आपकी जो शिपमेंट है वो कंफर्म हो गई है और आपकी जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट हो चुकी है। देन आपने इस शिपमेंट प्लान को कहाँ पे चेक करना है, क्या नहीं करना, ये मैंने डमी क्रिएट की थी। मैं इसको डिलीट करूँगी क्योंकि 24 आवर्स के अंदर जो है आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ तमाम क्या हुई, आपका शिपमेंट प्लान कंफर्म हो गया, तमाम चीज़ें आपने कर दी हैं। तो ये होता है सिंपल सा कि आपने किस तरह जो है वो लिस्ट करना होता है, किस तरह आपने प्रोडक्ट का शिपमेंट प्लान बनाना होता है। उम्मीद है मुझे कि आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो हमने शिपमेंट प्लान बनाया ये आपकी मैनेज इन्वेंट्री में अब आपके पास जो है वो इस तरह शो हो रहा होगा, इस तरह। ये देखिए अब आपके पास जो है वो मैंने पहले भी इसको लिस्ट करके देखा था, तो ये अब हमारे पास इस तरह शो हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास क्या है कि हमने इसका शिपमेंट प्लान बना दिया, इसको हमने लिस्ट कर दिया, हमने तमाम चीज़ इसकी देख ली हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई चीज़ आपको कहीं पे स्टक है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूँगी। तो आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो मूव ऑन करेंगे और हम एक न्यू टॉपिक साथ मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बतानी है, वो हमारे पास जो है वो एथिक्स होंगे होलसेल के, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपने लेक्चर ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।